सर, पंचायती राज कानून में जो संशोधन जो हुआ है उसमें राइट टू रिकॉल है सर, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि पंचायतें जो है वो अस्थिरता हो जाएगी और गांव में जो है बेस बढ़ेगा उससे, जो राइट टू रिकॉल लेके आए, कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे जो पंचायती राज में बहुत सारा एक परिवर्तन करने से काफ़ी हम सुधार पे आए और शिक्षित पंचायतें बनाई जब पंचायत मंत्री में था, उसका भी काफ़ी विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़नी पड़ी थी, परिणाम अच्छे आए। और अगर पिछले आप कुछ पंचायतों के ऐसे आप आंकड़े करके एक अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए कि पहले पंचायतों में कितने झगड़े या सरपंचों के मर्डर होते थे। उसमें सर 10-15 साल लग जाते और हैं सद्भावना स्थापित होने हाँ में, ऐसे में और हर साल हाँ जो है। और अब इन 5 सालों में वो संख्या कितनी कम रही। शिक्षित होने से जैसे बहनें थी वो 33 से 43% आ गई थी। बीसी का परसेंटेज बिना रिजर्वेशन के काफ़ी ऊंचा बढ़ गया था। एससी का परसेंटेज भी 20 से 25% पे आ गया था। तो शिक्षित पंचायतों से बल्कि 51% पंचायतें सर्वसम्मति से बन गई थी शिक्षित होने से। तो उसका एक अच्छा परिणाम आया था। मुझे लगता है कि जो इस प्रकार की व्यक्तिगत द्वेष भाव की बजाय ये जो एक संशोधन का विषय लेकर आए हैं, इसकी परीक्षा अब आने वाले समय में होगी कि उस नाते से अगर ये लोकतांत्रिक पद्धति रहती है और द्वेष कम रहता है, भाई आप अभी मत बढ़ाओ, लड़ाई के लेवल तक मत ले जाओ, तो उसमें से हो सकता है कि ये अच्छे की तरफ जाए। ये सोच कर किया गया है कि इस प्रकार के द्वेष भाव ना बने, लड़ाई वहां तक नहीं पहुंच जाए कि जिसका मैंने पहले कहा कि आपको एक अध्ययन करना चाहिए। प्रधान जी, जैसे बताओ ये महिलाओं के लिए आपने किया है, इसमें कितनी महिलाएं लगती हैं? ऐसा है कि पति होते हैं जागरण, जैसे आपने ये आगे देख लो, पंचायत की देख लो, सरपंच की देख लो, कहीं की कहीं भागीदारी नहीं होती चारी उनकी भी, सड़क उठा लगाने के लिए या साइन करने की तरफ उन्होंने नाम भी दे रखा है, मतलब जिसकी वो लीड उनका हस्बैंड करता है, हमारे तो दो उदाहरण। देखिए, अवसर मिलने से व्यक्ति करता भी है। मतलब महिला हो चाहे पुरुष हो, जब उसको अवसर मिलता है तो अगर उसमें करने का कुछ अपना एक मादा है, इच्छा है, जिज्ञासा है, तो वो अपने आप को प्रूव भी करता है। मतलब कोई हमसे पूछे, महिपाल से पूछे, संजय जी से पूछे, तो हम शुरू में ऐसे थोड़ी थे, छोटी छोटी जिम्मेवारी लेके जो जिम्मेवारी मिलती गई अपने को उसके लायक बनाते गए, आज ऐसी बड़ी जिम्मेवारियां मिल गई। तो जब जिम्मेवारियां मिलती है तो कोई भी प्रूव करता है। बहुत सारी महिलाओं का भी मैं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट हुआ है जब उनको जिम्मेवारियां मिली हैं। मैं आज महिलाओं की सक्सेस स्टोरी आपने छापनी चाहिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुत सारी बहनें, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी बहनें सरपंच बनी और अपने गांव में, मतलब मैं आपको ये कहूँ कि मैंने एक 7 स्टार योजना शुरू की थी और 20 पंचायतों ने 6 स्टार लिए थे, 7 कोई नहीं ले पाया था। और उसमें ज़्यादातर महिला सरपंच थी, मेजोरिटी में। अब मुझे खुशी हुई इस बात की, मतलब उन्होंने प्रूव करके दिखाया। 58 को 5 स्टार मिले थे, उनमें भी महिलाओं की संख्या काफ़ी थी। तो इस नाते से जिस लगन से जिस भी जहाँ भी, जैसे एजुकेशन में पहले मौका नहीं था, एजुकेशन में बहनों को मौका मिलना शुरू हुआ, आज वो बेटों से ज़्यादा नंबर लेती हैं बेटियाँ। तो बहुत सारे फील्ड जो भी अवसर खोले गए, खुले हुए अवसरों में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि प्रूव करेंगे। एक बहुत खुशी मुझे बात उस समय हुई थी कि बहुत बड़ी संख्या में बेटियों को लोगों ने सरपंच बनाया था। 333 शायद संख्या थी, नहीं तो कभी बेटियों को सरपंच नहीं बनाते थे हमारे गांव में। पढ़ी लिखी की शर्त आ गई थी और कोई घर में पढ़ा लिखा था नहीं, तो बेटी के सर पे आईएएस बना लेते थे, बेटी को सरपंच नहीं बनाते थे। सरपंची की पगड़ी रखी, एक अवसर आया तो अवसर मिला, उस नाते से काम किया। तो मुझे लगता है कि एक अवसर मिला है और बहनें अपने आप को प्रूव करेंगी और आप में भी उनकी सक्सेस स्टोरी बतानी चाहिए। राइट टू रिकॉल की बात चल रही है धनखड़ साहब, अभी हाल ही में बयान आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उन्होंने कहा कि सांसद और विधायकों पर इसको पहले क्यों नहीं लागू किया जाता, पंचायत पर ही क्यों। देखिए, उसमें विधायक और सांसदों का निर्णय केंद्र के द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है
और पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय स्वशासन का निर्णय विधानसभा में हो सकता है। तो जो अपनी लिमिट में है वो उन्होंने किया है, वो इनकी लिमिट में नहीं है। जब देश का विषय बनेगा तो वो देश में तय होगा। हालांकि बहुत समय से ये बात उठती रही है, नहीं उठी ऐसा नहीं, काफी समय से ये बात उठती रही है। प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और सरकार अंकुश लगाने में फेलियर साबित हो रही है। तो उस पर क्या इस कदर शराब माफिया सक्रिय है पूरे हरियाणा में जिसका अभी अंदाजा नहीं कर सकते। नहीं, बहुत ही पीछे कुछ जो दुखद घटना हुई है, बहुत सारे लोग ऐसी जहरीली शराब पीकर जो गए हैं, सरकार को भी उतनी ही वेदना है, पूरी संजीदगी के साथ इस काम में लगे हुए हैं कि ऐसे कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाए। और मैं कहूँगा कि घटना बहुत वेदना देने वाली है ऐसे सब मौके पर, और पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार लगी हुई है कि इस प्रकार की जो ये दुखद घटना हुई है, किस प्रकार से आगे कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये 2-3 विषय ऐसे हैं। ये विषय जो हुआ, एक लव जिहाद वाला विषय भी ऐसा है कि बहुत सारी घटनाएं इन दिनों में ध्यान में आई हैं। निकिता तोमर का जिस प्रकार से निर्ममता से मर्डर हुआ है, वो बलिदानी है लव जिहाद की। और ऐसे सारे पर भी सरकार का ऐसी राय बन रही है कि कोई सख्त कानून इस प्रकार का लाया जाए। उस निकिता की माँ ने जो मुझे कहा कि वो बहुत मार्मिक संदेश था, मैं वहाँ गया था, उनकी माँ ने मुझे कहा कि मेरी बेटी तो बलिदान हो गई, ये बहुत संगठित अपराध है, वर्षों तक उसने लड़ाई लड़ी, समर्पण नहीं किया, लेकिन किसी और की बेटी को ऐसे बलिदान नहीं होना पड़े या समर्पण नहीं करना पड़े दबाव में आके, बाकी बेटियों को बचाओ। तो मुझे लगता है कि सरकार इस रास्ते पर जारी है कि इस संगठित अपराध की भी कमर टूटे। और ये जो बहुत ही, मैं कहूँगा कि जहरीली शराब वाला जो विषय है, बहुत ही दुखदाई है और सरकार उतनी ही संजीदगी के साथ जितना नुकसान हुआ है, जो पीड़ा है, उसके निपटने में कड़ी से कड़ी सजा देने में लगी है। सर, इस जहरीली शराब की मौत के बाद जिस प्रकार से पुलिस ने काम किया, इतने लोगों को पकड़ा, इसका मतलब पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि ऑलरेडी जहरीली शराब बन रही है, तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं? अभी तक धनखड़ साहब सिर्फ वे लोग पकड़े गए कि पिंटू ने संदीप को बेची और संदीप ने सुनी हुई है। माफिया मुद्दा तो ये है कि शराब बढ़ती कहाँ है, कैसे सप्लाई होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट कर क्या रहा। इतना मोटा रेवेन्यू लेने के बाद भी नकली शराब, जहरीली शराब और मिलावटी शराब मार्केट में बिक रही, ये बहुत भयावह स्थिति है। बिल्कुल, सबसे बड़ा रेवेन्यू शराब से हरियाणा को मिलता है। हरियाणा की गवर्नमेंट ने शराब को अपनी इनकम का आय का साधन बनाया, कम से कम उसको गुणवत्ता तो लाओ। देखिए, आदमी की हिम्मत नहीं है शराब के ठेके पे जाकर आदमी ये कह रहा है इसकी रसीद दे दे मुझे। इस तरह के माफिया शराब के ठेकों पे बैठे। एक गोदाम में परमिट तो है 10 लाख बोतल का, वहां पड़ी है 20-20 लाख बोतल। आखिर सिक्किम से स्मगलिंग होकर शराब पानीपत तक आ जाती है। 8 स्टेट बैठी, बताओ बीच में क्या कर रही है। निश्चित रूप से ये जो घटना के बाद मुझे लगता है कि जितनी भी अनियमितताएं हैं, बिल्कुल आपने जो बात कही है उसी प्रकार का रोष हम सबके मन में है। और इसको नियमित करना ये बहुत ही, और इसकी शुद्धता वाले विषय की बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, पूरी पारदर्शिता के साथ ये हो। और ऐसी सारी की सारी कोई भटियाँ हैं या कहीं से भी इस प्रकार की अगर आ रही है बाहर से, उस सारे पर किस प्रकार से कठोर से कठोर कदम उठाते हुए उसको बंद किया जाए, इस समय की ज़रूरत है। सरकार की संजीदगी उसी लेवल की है। थैंक यू।